आज हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग रिस्क। सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर हमने सीखा था कि वायोश मैनेजिंग सेफली की अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है। मॉड्यूल 2 में आपने सीखा कि रिस्क क्या है और रिस्क असेसमेंट क्या है, और रिस्क असेसमेंट एक इदारे के अंदर हमने कैसे करनी है। लेकिन अब उस रिस्क को कंट्रोल करना सीखेंगे। मॉड्यूल 3 जिसका नाम है कंट्रोलिंग रिस्क, इसके 2 की लर्निंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे, एंड हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिस्क कंट्रोल हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आता हूँ हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क, अगर आप रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, यू विल नीड टू, तो आपको करना पड़ेगा रिड्यूस लाइक्लीहुड को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस कंसीक्वेंस को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस बोथ, या इन दोनों को कम करना पड़ेगा। आपने सेकंड ये लास्ट वीडियो के अंदर आपने ये देखा था कि पढ़ा था कि लाइक्लीहुड क्या है, कंसीक्वेंस क्या है। तो अब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी हमने क्या करना है कि या हमने लाइक्लीहुड को रिड्यूस करना है, या कंसीक्वेंस को रिड्यूस करना है, या इन दोनों को रिड्यूस करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने आपको एक गोदाम दिखाया गया है जहाँ एक टेबल है जिसके दरमियान में एक आरी लगी है जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके साथ किसी का भी अगर हाथ लगता है तो बुरी तरह ज़ख्मी हो सकता है, एक हादसे का शिकार हो सकता है। इसके गिर्द कोई भी हिफाजती गार्ड नहीं लगा हुआ, मशीनों और इक्विपमेंट के गिर्द हिफाजती गार्ड ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये एक तरह का रिस्क है क्योंकि इसमें लाइक्लीहुड भी है और कंसीक्वेंस भी है। ठीक है, हाई है। तो हमने लाइक्लीहुड को रिड्यूस कर दिया, हादसा होने के चांस को कम कर दिया। कैसे किया कि हमने हिफाजती गार्ड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमने अगर कोई हाई सॉल्वेंट पेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जगह हम उसके नताइज कम कर देंगे। पेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो हम लो सॉल्वेंट पेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस दोनों को रिड्यूस करें तो क्या होगा। तो ये आप जैसे पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल ही एक साइड पे होके एक फ्रेम की बैक साइड पे खड़े होके पेंट किया जा रहा है। इसमें लाइक्लीहुड भी इंक्रीज और कंसीक्वेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपकी मेन चीज़ के ऊपर कि हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा रिस्क कंट्रोल इस्तेमाल करना है। तो रिस्क कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। सिंस देयर आर सो मैनी रिस्क कंट्रोल टू चूज़ फ्रॉम, बहुत सी इकसाम के रिस्क कंट्रोल हैं। हाउ डू यू नो विच आर द मोस्ट इफेक्टिव, आप कैसे जानेंगे कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है आपके लिए। तो टू हेल्प डिसाइड ऑन द रिस्क कंट्रोल्स देयर इज़ अ हियरार्ची ऑफ रिस्क कंट्रोल दैट यू कैन यूज़। ये 5 तरह के रिस्क कंट्रोल्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं। इनमें से सबसे पहला है एलिमिनेट हैजर्ड, फिर रिड्यूस हैजर्ड, फिर प्रिवेंट कंटैक्ट, उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, फिर उसके बाद वेयर पीपीई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है एलिमिनेट हैजर्ड। एलिमिनेट हैजर्ड के रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम ख़तरे को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कहीं भी, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई शख्स रोड बनाने का किसी को ठेका मिल गया, अब रोड के ऊपर मेरे एम्प्लॉयर्स को, मज़दूरों को, लेबर्स को, एक हैवी ट्रैफिक की रोड है, वहाँ किस चीज़ से ख़तरा है, गाड़ियों से ख़तरा है कि कोई भी गाड़ी आएगी उस बंदे को क्या करेगी, कुचल देगी। तो वो क्या करेगा, उसकी जगह रोड बंद कर देगा, उस खतरे को ही ख़त्म कर देगा। रोड बंद कर देगा, गाड़ी नहीं आएगी और किसी भी तरह का हादसा नहीं पेश आएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा है, तो वज़न उठाने की वजह से उसे तकलीफ़ हो जाती है, उसकी कमर में दर्द हो जाता है, वो बिस्तर पे पड़ सकता है, तो उसकी जगह अब हम कोई क्रेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसका वज़न उठाना ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है ख़तरे को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट हैजर्ड। इसके बाद ऑप्शन 2 है दूसरा रिस्क कंट्रोल जिसे कहा जाता है रिड्यूस हैजर्ड। कई दफ़ा हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, हैजर्ड को, उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने वज़न उठाने की बात की, तो अगर एक बोरी है कोई बड़ी, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें वज़न को डिवाइड कर देते हैं, 2 बंदे और लगा के, बंदों को नहीं हटाते। ठीक है, क्रेन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, या क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर एक रोड बन रहा है, हमारे पास कोई अल्टरनेट रोड नहीं है, कोई दूसरा साफ रोड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पूरा रोड बंद नहीं करते, उसकी जगह हम आधा रोड बंद कर देंगे। अब गाड़ियां भी गुजर रही हैं और हम भी आधे रोड के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। तो ये है रिस्क हैजर्ड को रिड्यूस करना। ये दूसरा रूल है, हर जगह एलिमिनेट हैजर्ड और हर जगह रिड्यूस हैजर्ड इस्तेमाल नहीं होता।
फिर है प्रीवन कंटैक्ट। प्रीवन कंटैक्ट किसे कहा जाता है? बेसिकली हम अपने काम की जगह के ऊपर हैजर्ड्स की निशानदेही के लिए, ख़तरात की निशानदेही के लिए, या काम करते हुए अपने लिए एक बाउंड्री बनाने के लिए रोड के ऊपर जैसे, ताकि कोई भी गाड़ी उस साइड ना आए, तो हम मुख्तलिफ बैरियर्स का, कोन्स का, इनका इस्तेमाल करते हैं, वार्निंग पट्टी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो जो हम एक मुकम्मल बाउंड्री, एक निशानदेही या एक आगाही फराहम कर देते हैं कि ये ख़तरा है या इस जगह के अंदर नहीं आना, कोन्स लगा के, लेबल्स लगा के, वार्निंग पट्टी, बैरियर वगैरह लगा के, उसे कहा जाता है प्रीवन कंटैक्ट करना। ठीक है। इसी तरह इसका चौथा पॉइंट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नाम से ही जाहिर है एक महफूज काम का सिस्टम। इसके अंदर हमें वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है, पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करवाना, सेफ्टी साइंस के बारे में बताना, उनके काम में आने वाले हादसात के बारे में आगाह करना, ठीक है, ताकि और काम की जगह को एक महफूज बनाना, इसे कहा जाता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ठीक है। इसके बाद पांचवा ऑप्शन है आपका वेयर पीपीई। पीपीई कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होती हैं? जो चीज़ मेरी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होती है उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे मेरे सर की हिफाजत के लिए हेलमेट हैं, हाथ की हिफाजत के लिए ग्लव्स, इसी तरह पाँव की हिफाजत के लिए शूज़ इस्तेमाल होते हैं, बॉडी की हिफाजत के लिए फुल बॉडी कवर ऑल इस्तेमाल होता है। इन सब को, और ऊंचाई, वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए हार्नस बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिन्हें उर्दू में ज़ाती हिफाजती सामान भी कहा जाता है। अब आगे बताता है आपको द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल इज़ टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द हैजर्ड। मोस्ट इफेक्टिव मेथड के बारे में बता रहा है कि वो कौन सा है कि बिल्कुल ही हैजर्ड को एलिमिनेट यानी ख़त्म कर देना। अब जैसे आपके सामने मैंने पहले भी बताया था, एक शख्स आपके सामने एक सीमेंट की बोरी उठाना चाह रहा है, तो अब उसकी जगह क्या किया हमने? बिल्कुल रिमूव कर दिया खतरे को, क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह इफ़ दी हैजर्ड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कई दफ़ा हम हैजर्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते, देन अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट पोटेंशियल टू कॉज हार्म, तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमें नुकसान ना हो। यहाँ पिक्चर के पीछे की कहानी है जो आपके सामने है कि एक बंदा पूरा एक कॉटन उठा के आ रहा था, A4 जो प्रिंटिंग के लिए, जो ये फ़ोटो कापी के लिए जो पेपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसकी जगह उठा के आ रहा, उसको नुकसान हुआ। उसकी जगह वो क्या इस्तेमाल करेगा? जस्ट एक उसमें से बंडल उठा के सिर्फ ला रहा है, तो ये अब क्या किया? उसकी जगह उसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है। अनदर वे टू रिड्यूस द हैजर्ड इज टू सब्सटीट्यूट इट विद अ लेस हैजर्ड सोल्यूशन। कई दफ़ा हमें एक और रास्ता है हैजर्ड को रिड्यूस करने का, वो है कि सब्सटीट्यूट कर देना, उस चीज़ का एक सब्सटीट्यूट बना लेना। जैसे अगर एक शख्स यहाँ रावलपिंडी से कराची का सफ़र करता है, तो वो सोचता है कि मैं अगर अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा तो इतना सफ़र मैं बआसानी नहीं तय कर सकता, तो उसकी जगह वो क्या सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करेगा? ट्रेन का सफ़र कर लेगा, जहाँ वो इजीली अपना रेस्ट कर सकता है, उस तरह लगातार ड्राइव खुद उसे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। या इफ़ दी हैजर्ड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल ख़त्म अगर उसे नहीं कर सकते, अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट पोटेंशियल टू कॉज हार्म, तो हम उसे फिर रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने एक लाइसेंस याफ्ता जो है ड्राइवर है उसे अपने साथ रख लेते हैं ताकि वो भी ड्राइव करे। इसी तरह नेक्स्ट, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हैजर्ड्स बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर। कई दफ़ा हैजर्ड के लिए, ख़तरे को दूर करने के लिए हमें ख़तरे को सेपरेट कर देना पड़ता है। जैसे एक केमिकल स्टोरेज अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, तो वो केमिकल स्टोरेज में ज़रा सी बेहतियाती बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं? केमिकल को बिल्कुल ही उससे बाहर कर देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जैसे इन्होंने ये बेरियल दिखाया हुआ है, तो रूलर थे, रूलर की जगह इन्होंने क्या किया कि हाथ स्लिप होकर उसके अंदर ना आ जाए, उन्होंने एक जाली सी इसके ऊपर लगा दी है। तो इसे कहा जाता है इसके बाद है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, मुकम्मल ट्रेनिंग देना, पूरे सेफ सिस्टम बनाना, तमाम चीज़ों के बारे में गाइड करना, और लास्ट चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो चीज़ हम बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहा जाता है। ये है आपका मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।